मैनिपुलेट किया है और मैनिपुलेट करके उस सिस्टम के अंदर ये कर रहा है कि उस जो अगर एक्चुअल प्राइस उसकी 24 थी तो 24 को कर रहा है कि जी $12 की मैं प्रोडक्ट दूंगा और $12 उसकी मैं शिपिंग चार्ज करूंगा। तो जो शिपिंग होती है वो बेसिकली सेलर के पास ही जा रही होती है, वो अमेजोन नहीं रखता। तो वो बेसिकली बेच वो 24 के अंदर ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ बाय बॉक्स लेने के लिए वो ये कह लें कि जी इसको हम अमेजोन के अंदर इसको धोखा देना भी कहते हैं कि क्लाइंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए $12 के ऊपर सेल करता है और बाय बॉक्स जो है ना वो लेने की ट्राई करता है। तो इस चीज़ से अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वायलेट करें तो अमेजोन अकाउंट सस्पेंड कर देता है और उसमें अमूमन ये है कि अकाउंट जो है ना वो रीइंस्टेट भी नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन था प्रोडक्ट डायमेंशंस का। तो प्रोडक्ट डायमेंशंस आपको असल में ना होता ही है कि जब अमेजोन के ऊपर कोई भी लिस्ट तैयार की जाती है तो उसके अंदर कोई एक मतलब कुछ इंचेस 1-2 इंचेस का डिफरेंस आ सकता है उसके अंदर ना, वॉलमार्ट के प्रोडक्ट डायमेंशन में और उसकी डायमेंशन में। किस तरह के आइटम के अंदर हम इस फर्क को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग उसको कोई सेफ या अलमारी भेज रहे हैं या कबर्ड भेज रहे हैं, अगर उसमें 2-3 इंच का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडल नंबर डिफरेंट है। तो अगर तो ग्रॉसरी की आइटम है जिस तरह पानी हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर फिर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ पैक साइज के ऊपर और वेट के ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर फर्नीचर टाइप कोई भी आइटम हो और उसके अंदर डायमेंशन डिफरेंट हो तो वहाँ पे फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 3 फुट या 2 फुट या जितना भी आप इसको कह लें कि इतनी जगह है और उसके अंदर जो मैं सेलर को मुझे जो प्रोडक्ट भेजी वो उसके अंदर बिलफर्ज उसके अंदर जो है कह लें कि वो आ रही है प्रोडक्ट 3.5 फुट 3 इंच की आ गई है। तो अब अगर मेरे पास स्पेस ही 3 फुट की है तो उसके अंदर वो फिट नहीं होगी और उस आइटम का हमें रिटर्न आ जाएगा। तो इसलिए वो वाली आइटम हम हमेशा से छोड़ देते हैं। अच्छा, हम आज के दिन ये काम करेंगे कि जो आपने प्रोडक्ट्स हंट किए हैं हम उनको एवेलुएट करेंगे और उसके अंदर ना मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि क्या किसके अंदर क्या मिस्टेक है। मुझे यहाँ पे चैट के अंदर कोई भी जो है ना अपनी जो आपने शीट शेयर की है उसकी उसका लिंक मुझे शेयर कर दें ताकि मैं यहाँ पे साथ साथ एवेलुएट करता जाऊँ और साथ साथ आपको पता चलता जाए। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। ठीक है, मुझे ये आ रही है। आपको ना व्हाट्सएप के ऊपर शीट शेयर की। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके ठीक है। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शेयर्ड है। ओके, हम इसमें से रैंडम प्रोडक्ट्स जो है ना वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम। ओके, अब
अच्छा ये देखें, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये है ग्लास बॉटल, ठीक है, और 15 काउंट है, और यहाँ पे भी 15 काउंट है। इसके अंदर एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ना एहतियात करते हैं स्टार्ट के अंदर, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम लोग ग्लास की जो आइटम्स हैं वो नहीं बेचते, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हम इनको शिप कर रहे होते हैं तो ये रास्ते के अंदर अगर कोई भी टूट जाए, आइटम क्रैक हो जाए, तो उसका वो कह लें कि एक तरह से हम लोगों के पेटे पड़ती है। ये 38 में सेल हो रही है और पीछे से मिल रही है हमें 25 की एक तरह से, तो 38 में सेल हो रही है, अब इसके अंदर $5 बच रहे हैं। ये प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन हम इसको अगर ओल्ड अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके, टेस्ट लिस्ट करके देख लेंगे कि जी 5, हम इसको लिस्ट करके देख लेंगे कि जब हम इसको शिप करेंगे तो इसकी शिपिंग के अंदर तो हमें नहीं कोई इशू फेस करना पड़ता। उसमें इशू से मुराद ये है कि इशू से मुराद ये है कि जो है ये तो नहीं होता कि रास्ते में वो टूट जाए ड्यूरिंग शिपिंग। लेकिन ये प्रोडक्ट ठीक है, ये ऊपर वाली प्रोडक्ट हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। इसमें पैकिंग भी नहीं जाएगी। पैकिंग क्यों नहीं जाएगी? वॉल इसको ना अपनी पैकिंग के अंदर क्यों नहीं भेजेगा जो वॉलमार्ट है, वो उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी पैक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इस तरह से ना बॉक्स के अंदर जा रहा है, ये देखें, तो ये ऑलरेडी अपने बॉक्स के अंदर आ रहा है। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए कि ये जो है मतलब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि आपस में ना टकराएंगे नहीं इस पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर। अगर तो ये इसी पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर शिप हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इस आइटम के ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए मजीद देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे नीचे इमेजेस नहीं आ रहे, सिर्फ यही इमेज आ रहा है। ओके, नीचे रिव्यूज पढ़ लेते हैं कि ब्रेव जो है रिसेंट रिव्यूज कि टूटी हुई आइटम तो नहीं पहुंची। नहीं, रिव्यूज भी सारे अच्छे हैं, लेकिन अब ना ये हो सकता है कि हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट ना कर पाए। वो उस चीज़ के ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि क्यों ना लिस्ट कर पाए, क्या इशू है क्या नहीं। ठीक है, ये आइटम ओके है, ये इसके ऊपर पैकिंग नहीं जाएगी, बल्कि आइटम है पैक बना हुआ है। अमेजोन के ऊपर भी पैक सेल हो रहा था, इसके ऊपर भी पैक सेल हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर पैकिंग नहीं जाएगी। अगर ये आइटम लिस्ट होती है तो गुड टू गो है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये है जी, क्या है, 28 कॉर्ड्स, ये अबाउट बनेगा आपका 1.87 kg, इसके ऊपर पैकिंग जाएगी। अब इसके ऊपर पैकिंग क्यों जाएगी? क्योंकि ये बॉक्स छोटा है, ठीक है, ये इसका वेट जो है ना, इसका वेट जो है वो ये देखें, ये 2 किलो का इसका वजन है। अब 2 किलो की जो आइटम है उसको अमेजोन क्या करेगा, इसको या तो वो अपने शॉपिंग बैग के अंदर शिप कर देगा। अगर वो अपने शॉपिंग बैग के अंदर शिप ना करे तो इसको बॉक्स के अंदर बंद करेगा, टेप लगा के इसको शिप कर देगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो इसको उसके अंदर बंद करेगा, शॉपिंग बैग के अंदर पैक करके भेज देगा। तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि हम लोग शॉपिंग बैग की भी जो है ना उसके पास पैकिंग ना भेजें कस्टमर के पास, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग रेड कर देते हैं। या प्रॉफिटेबिलिटी को आप लोग ना देखें कि जी प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर इतनी ज़्यादा है तो ये करनी चाहिए। यहाँ पे जब हम लोग वॉलमार्ट से काम कर रहे होते हैं, हम लोग मैक्सिमम अपना अकाउंट बचाने की ट्राई कर रहे होते हैं। प्योरिना एक अच्छा ब्रांड है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ गई, ब्रांड अच्छा है लेकिन अभी तक हमने ना प्रोडक्ट ओपन नहीं की। दूसरी चीज़ आ गई वेरिएशंस। अब कितनी वेरिएशंस बनती हैं? 1 2 3, 3 तो उसके मेन स्टाइल हो गए। अच्छा, अब एक स्टाइल की आगे 1 2 3 वेरिएशंस ये हैं और 4 वेरिएशंस ये हैं, इसकी आगे 4 इसकी है, मतलब एक यूजर के पास 12 ऑप्शन है एक प्रोडक्ट के। इसके आगे उसके पास ना 12 ऑप्शन बनते हैं कि वो इसमें से आगे कोई सेलेक्ट कर ले, 12 से भी पता नहीं कितने ज्यादा। तो हम लोग यूजर्स को इतनी ज्यादा वो नहीं देते, उसे क्या कह लें कि चॉइस नहीं देते। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हों, जिस तरह से इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, ये वाली इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम लोग छोड़ देते हैं उसके, अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी भी बच रही हो तो।
इनिशियली छोड़ देते हैं, आप लोग इसको स्टार्टिंग फेज के अंदर स्टार्ट में इसको छोड़ देंगे, आगे किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके फिर हम उसको लिस्ट करते हैं जब हम लोग का अकाउंट बड़ा हो जाए, जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। लेकिन इनिशियली हम लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना यूज़र के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर तो ये सिर्फ ड्राई फूड होता या सिर्फ ये 3 वेरिएशंस होती, तो फिर मैं 3 वेरिएशंस में से देख लेता कि जी सेल ज़्यादा कौन सी हो रही है। वो कुछ टूल्स हैं जो कि हम आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में देखेंगे कि जिन टूल्स की बेस के ऊपर हम लोग ये देख, बल्कि मैं आज आपको उसका रिव्यू करा देता हूँ। उन टूल्स की बेस के ऊपर हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। उस टूल का नाम है कीपा, ये नीचे जो है आ रहा है, लेकिन फिल वक्त हम लोग प्रोडक्ट असेसमेंट करते हैं। अब इसका अगर हम लोग वेट के परस्पेक्टिव से देखें तो ये 3 किलो के आसपास किया और इसको हम लोग टेस्ट कर चुके हैं प्योरिना ब्रांड को। इसके ऊपर यूजुअली पैकिंग नहीं जाती, यूजुअली नहीं जाती, लेकिन अगर उसका दिल करे तो शायद वो पैकिंग जो है भेज भी दे। लेकिन 80% ऑर्डर्स के ऊपर इस बैगेज के ऊपर उसकी ना पैकिंग नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। इसकी पैकिंग जाएगी, ये पैक ऑफ 3 है, इधर क्या है, इधर सिंगल पैक है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम इस सारे प्रोसेस के अंदर एनालाइज करते हैं, इधर सिंगल पैक सेल हो रहा है, इधर पैक ऑफ 3 सेल हो रहा है। अब वो क्या करेगा, हम यहाँ पे जाके जब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे ना 3 पैक्स को, तो यहाँ पे वॉलमार्ट क्या करेगा, इसको तीनों पैक्स को अपने डब्बे के अंदर रखेगा, ऊपर टेप लगाएगा और एज अ बॉक्स वॉलमार्ट के बॉक्स के अंदर इसको शिप कर देगा। तो ये बेसिकली एक माउथ वॉश है मेरे ख्याल से। तो इस तरह की आइटम्स को हम लोग नहीं करते, जो है ना शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। एक चीज ये कि जिसका साइज बहुत छोटा है, नॉर्मल साइज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये जो है पेन होल्डर है, अब इस पेन होल्डर का साइज जो है ना बहुत छोटा है, नॉर्मल साइज है। इस तरह की आइटम वॉलमार्ट अपने पैकिंग के अंदर शिप करेगा ही करेगा। अगर वो इसका बाय डिफॉल्ट बॉक्स आ भी रहा हुआ तो वो इसके ऊपर शॉपर चढ़ा के तो इसको अपने शॉपिंग बैग के अंदर शिप कर देगा। आपने इसी चीज को समझना है, इसी साइकी को समझना है कि एक जो पैकिंग स्टैंडर्ड्स वॉलमार्ट को ना आप एक करियाने की दुकान कंसीडर कर लें जो बहुत बड़ी है। अब करियाने की दुकान पे जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है, किस तरह की आइटम्स होंगी जिनको हम शॉपर में डाल के दे सकते हैं, किस तरह की आइटम्स हैं जो बगैर शॉपर के अंदर भी जा सकती हैं। तो आपने बस वही कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर रखते हुए इस सारे हंटिंग फेज से गुजरना है। ठीक है, इसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेड करते हैं ना, क्योंकि ये तो जाएगी जाएगी पैकिंग के अंदर। फिर हम और ऊपर देख लेते हैं, यहाँ से आगे इस आइटम को देख लेते हैं। एरो होम प्रोडक्ट्स डिस्पेंसर है, ये नहीं जाएगा पैकिंग में। लागत तो यही रहा है, हाँ ये नहीं जाएगा पैकिंग में। अब ये क्यों नहीं जाएगा पैकिंग के अंदर, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। अगर वॉलमार्ट इसको अपने बॉक्स के अंदर भेजेगा तो उसको इस प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए उसको एक स्पेशल बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल वॉलमार्ट के डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा। अब अगर हम कहेंगे जी वो क्या करे कि वो अपने नॉर्मल डिब्बे के अंदर भेज दे लेकिन उस बॉक्स को थोड़ा सा कस्टमाइज कर ले, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनके पास डेली के पता नहीं लाखों के हिसाब से ऑर्डर प्रोसेस करने वाले होते हैं। उनके पास जो बाय डिफॉल्ट रेडी टू शिप आइटम है वो ये वाली आइटम जो है ना वो शिप कर, वो उसी तरह से शिप कर देंगे। लेकिन इसमें ना हम डिफरेंट पैरामीटर्स साथ और देखते हैं। अब उस दिन हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि जिसको शिप एंड सोल्ड फ्रॉम अमेजोन हो ना, हम उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है कि ये अमेजोन इसको खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही बेच रहा है, इसलिए हम कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट को, और बाय बॉक्स भी उसी के पास है, ठीक है, यहाँ पे बाय बॉक्स भी अमेजोन के पास है, कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपके पास अभी ये वाला ग्राफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैं आज आपको ना एक टूल है कीपा के नाम से, तो उस टूल को आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लें। उस टूल की मदद से आप लोग जो है ना ये सारे के सारे ग्राफ्स और ये सारी चीजें देख सक रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग, आपने मुझे याद भी करवा देना, नेक्स्ट हम लोग ना स्पेसिफिकली कीपा के ऊपर ही पूरी क्लास रखेंगे कि कीपा के ये ग्राफ्स जो है इनका क्या मतलब है, इनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है।
कौन सी किस तरह से हम लोग वेरिएशंस देखते हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन आज मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। शायद जो है नेट बंद हो गया था। अच्छा, मैं इसमें आपको ना एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये अमेजोन खुद भेज रहा है, हम इस प्रोडक्ट को भी सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आज इसी हंटिंग के एडवांस कुछ चीज़ें अपने पास पेपर पेंसिल अगर रख लें तो बेहतर है, ताकि ये चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड में रहें बाद में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पे ना लिखते हैं, अच्छा जी, एडवांस फिल्टर्स और अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़, अगर ब्रांड खुद बेच रहा है किसी प्रोडक्ट को, अच्छा सबसे पहली चीज, अगर अमेजोन खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन हो तो प्रोडक्ट छोड़ देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इफ ब्रांड इट्स इज सेलिंग इटसेल्फ, मतलब अगर उसकी मिसाल ये है कि जिस तरह से ये एरो होम प्रोडक्ट्स की ना ये आइटम है, ये फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे आए तो जो अभी हमने ये ग्रीन की, ये लिप्टन की को कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये ना लिप्टन, इस यहाँ पे मैं सेलर्स के अंदर आता हूँ, और अगर सेलर्स के अंदर यहाँ पे मुझे कहीं पे भी शिप एंड सोल्ड बाय लिप्टन लिखा नजर आ जाएगा तो भी मैं छोड़ दूंगा। अगर सोल्ड बाय लिप्टन एंड शिप बाय अमेजोन लिखा आ जाएगा तो भी मैं छोड़ दूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे शिप्स बाय फ्रॉम amazon.com है, इसका मतलब ये है कि ये इसको FBA कर रहा है। जिस लिस्ट को कोई बंदा FBA कर रहा होगा वहां पे FBM वाले के पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। FBA और FBM का कॉन्सेप्ट जो नए लोग हैं उनको मैं बताता जाता हूँ कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें और अमेजोन को कहें कि आप हमारे बेहाफ के ऊपर पिक पैक शिप सारा कुछ आप करें, उस चीज को हम लोग कहते हैं FBA। अब उसमें क्या होता है कि अमेजोन के हमने वेयर हाउस भेज दी, उसके बाद हम लोगों की टेंशन खत्म है, अमेजोन खुद ही जब भी कोई ऑर्डर आएगा खुद ही उसको पैक करेगा, पैक करके शिप कर देगा। जब भी अगर कस्टमर ने रिटर्न करना हुआ अमेजोन उसको रिटर्न एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर को रिफंड करेगा ऑटोमेटिकली, वो हम लोग की इन्वेंट्री के अंदर डाल देगा। FBM जब हम करते हैं, FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जब हम FBM करते हैं तो FBM के केस में ऐसा नहीं होता। FBM के केस में ये होता है कि जब ऑर्डर हम लोगों के पास आया, हम खुद उस ऑर्डर को वॉलमार्ट के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं और वॉलमार्ट फिर हमारे बेहाफ के ऊपर उसको पिक पैक शिप करता है। ठीक है, FBM मतलब FBM के अंदर जो है ना वो इस तरह से कह लेंगे, अगर वॉलमार्ट ना होता तो फिर हम वहां पे बाहर अपना कोई बंदा ढूंढते और उसके जुम्मे लगाते कि जब मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि यार ये चीज तुमने शिप करनी है, और वो तुम क्या करोगे, तुम वहां से दुकान से जाओगे, वहां से परचेज करके अपने पास लेके आओगे और उसको जाके उसके ऊपर तुम लेबल लगाओगे, लेबल लगा के तुम TCS को दे दोगे या लिपर्ड्स को दे दोगे और वो खुद ही बेच देगा। अब क्या होता है, वॉलमार्ट के केस में क्या होता है, हम सिर्फ वॉलमार्ट को ऑनलाइन बता देते हैं कि यार ये बंदे का नेम एड्रेस है और ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे पे आप पे जाके उसको ना उसके घर पहुंचा दो। तो ये FBA और FBM का कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा उस लिस्टिंग के ऊपर काम करते हैं जिसके अंदर 80% सेलर FBM कर रहे हो। अब हम लिप्टन की एग्जांपल को देखते हैं तो ये देखें, ये FBA कर रहा है, ये FBA कर रहा है, ये FBA कर रहा है, ये FBA कर रहा है कि शिप्स फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय जो मर्जी हो, ये सारे FBA कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे FBA कर रहे हैं, इसमें तो FBM मुझे कोई एक भी बंदा अभी तक नजर नहीं आया। ये नीचे आ गई, ये FBM कर रहा है, ये सिर्फ एक ही FBM सेलर है इसके अंदर, बाकी सारे FBA के सेलर हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है कि अमेजोन खुद उसको पिक पैक शिप कर रहा है। हम इस तरह की आइटम कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि इस आइटम की हमें सेल कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, अब दो चीजें हो गई। पहली चीज ये थी कि अगर अमेजोन उसको पिक पैक शिप कर रहा हो, वी ऑलवेज लीव FBA लिस्टिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज होगी। अब तीसरी चीज ये कि ये लिप्टन की चाय है, अगर इसको यहाँ पे मुझे कहीं पे यहाँ पे सोल्ड बाय लिप्टन लिखा नजर आ जाएगा, कहीं पे भी मुझे सोल्ड बाय लिप्टन लिखा नजर आ गया, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं इसको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करूंगा, चाहे उसके पीछे मुझे एक सेल के पीछे चाहे $100 क्यों ना बच रहे हो। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि हमें इस तरह की आइटम्स को बेचने के लिए लिप्टन से इजाजत लेना पड़ेगी पहले, कि मैं आपकी आइटम अमेजोन के ऊपर बेचने जा रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं बेच लेता हूँ, अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं नहीं बेचूंगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मैं इस लिस्ट को सेल लगाऊंगा ना अपने अमेजोन अकाउंट पे सेल करने के लिए, लिप्टन को फौरन मेल चली जाएगी कि जी ये जो है ना कोई XYZ सेलर है, उसने लिप्टन बेचने के लिए लगा दिया। अब लिप्टन वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी मैंने तो इस बंदे को इजाजत ही नहीं दी, ना ही इसने मेरे से डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज की है, ना ही मुझे इस सेलर का पता है। वो अमेजोन को हम लोग की कंप्लेन कर देंगे। जब अमेजोन को हम लोग की कंप्लेन करेंगे तो अमेजोन क्या करेगा, उस लिस्ट को उड़ा देगा, हम लोगों के अकाउंट के ऊपर वार्निंग भेज देगा। और अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि जी ये मुझे प्रोडक्ट इनऑथेंटिक मिली है, तो अमेजोन हो सकता है अकाउंट ही बंद कर दे। तो इसलिए जहां पे ब्रांड खुद बेच रहा होगा, हम वो वाली लिस्टिंग्स को भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ ब्रांड इटसेल्फ इज सेलिंग द प्रोडक्ट, we always ask for permission or we just left that। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, इसके अंदर एक चीज होती है BSR। हम लोगों ने पिछले उसमें डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर या नहीं किया था, मुझे जरा बता दें। नहीं किया, दोबारा बता दो। अच्छा चले, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अब ना अगर एक क्लास के अंदर जिस तरह से 50 लोग हैं, इसी तरह से अब अमेजोन को एक क्लास कंसीडर करें कि अमेजोन के ऊपर अब ये देखें, यहाँ पे ना काफी सारी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के अंदर हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स होंगी, किसी कैटेगरी के अंदर सैकड़ों होंगी, किसी के अंदर लाखों प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। अब अमेजोन क्या करता है, अमेजोन अब वो देखेगा कि अगर इस प्रोडक्ट की सेल, अच्छा हर एक क्लास के अंदर जितने बच्चे होंगे ना, हर बच्चे का रोल नंबर अलग-अलग होगा। फॉर एग्जांपल जहांजेब का रोल नंबर 1 है, असद का रोल नंबर 2 है। अब वो रोल नंबर किसी भी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हमें स्कूल असाइन कर देता है, हम लोगों के प्रिंसिपल या टीचर जो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो रोल नंबर्स हमें असाइन कर देती है। अब हम एक क्लास के अंदर 50 लोग बैठे हैं, ये हो सकता है कि जो मतलब जिसका रोल नंबर 20 है उसकी पोजीशन पहली आ रही हो क्लास के अंदर जब वो टेस्ट देता है, जिसका 22 रोल नंबर है उसकी दूसरी आ रही हो, जिसका पहला रोल नंबर है उसकी हो सकता है कि 50वीं पोजीशन आ रही हो। तो इसी तरह से जो एसन होता है ना, एसन, वो एक तरह से आप कह लें कि उस प्रोडक्ट का रोल नंबर होता है। अमेजोन उसको एज अ रोल नंबर असाइन कर देता है कि जी ये तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी है, तुम्हें जब भी बुलाया जाएगा, तुम्हें अगर कहते हैं ना कि रोल नंबर 10, तो रोल नंबर 10 का मतलब है लिप्टन की ये वाली चाय। अगर रोल नंबर 12 कहेंगे तो रोल नंबर 12 का मतलब है ये वाला बॉक्स। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका जो एसन है वो कभी भी किसी दूसरी प्रोडक्ट के, अगर अमेजोन के ऊपर 1 लाख प्रोडक्ट्स भी पड़ी है ना, तो किसी भी दूसरी प्रोडक्ट के एसन से कभी भी मैच नहीं होगा। जिस तरह से हम लोगों के ID कार्ड नंबर आपस में मैच नहीं होते, सेम इसी तरह से कभी भी अमेजोन की एक प्रोडक्ट का एसन दूसरी प्रोडक्ट के एसन से मैच नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई? जी बिल्कुल आ गई समझ इसकी। ठीक है, अब हम, अच्छा अब क्या है कि BSR है, BSR कहते हैं हम बेस्ट सेलर रैंक को।
अमेजोन क्या करता है, अमेजोन ये देखता है कि अगर एक कैटेगरी के अंदर, अब फॉर एग्जांपल अमेजोन, हम ना इसको एक क्लासरूम के एग्जांपल के साथ ही लेके चलते हैं कि एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे थे, 50 बच्चों का ना पेपर हुआ। अब पेपर के अंदर किसी के नंबर ज्यादा है वो फर्स्ट आ गया, जिसके दूसरे नंबर पे है वो सेकंड आ गया, जिसके तीसरे नंबर पे है वो थर्ड आ गया, और इसी तरह से 50 पोजीशंस बन गई, पहले से लेके एंड तक 50 पोजीशंस बन गई। सेम इज द केस विद अमेजोन। अमेजोन ये देखता है कि किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है। अब ये ना इसकी कैटेगरी है ग्रोसरी की। ग्रोसरी के अंदर इस प्रोडक्ट का बीएसआर, अगर ग्रोसरी के अंदर हम सपोज करें कि 10 लाख आइटम्स हैं, तो 10 लाख में से इसका जो बीएसआर है वो 39,000 है। मतलब ये कि अगर हम रैंक की बेस के ऊपर, सेल्स की बेस के ऊपर उसको कैटेगराइज करें, तो ये 39,000वें नंबर के ऊपर आती है इसकी पोजीशन। अब जिसका ये बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक जो है वो अगर 1 होगा या 2 होगा या 100 होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी डेली की कोई हो सकता है 1000 यूनिट्स उसके सेल हो रहे हो। इसका बीएसआर है 39,000। अब हमें पता किस तरह से चलता है कि किसके कितने यूनिट सेल होते हैं? एक साइट है एफबीए टूल किट के नाम से, ठीक है। हम एफबीए टूल किट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं ये सेम यहाँ से आके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना ग्रोसरी की, मैं पहले यहाँ पे कैटेगरी देखूंगा, ये ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड है, और यहाँ पे भी ये ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि इसके 30 दिन के अंदर ऑन एवरेज 6 यूनिट पर डे सेल हुए हैं। इसका मतलब है कि इसकी महीने की 180 यूनिट जो है ना, ऑन एवरेज महीने के 180 यूनिट इस लिप्टन चाय के बिके हैं ओवरऑल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यही बीएसआर में कर देता हूँ 100 अगर मैंने किया, जब मैंने 100 के ऊपर इसको टेस्ट किया, एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। अब मैंने अगर 100 के ऊपर इसको चेक किया कि अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर 100 या 1000 ही हम करके चेक कर लेते हैं ये। अच्छा, अब 100 के ऊपर अगर बिलफर्ज में जाता हूँ, तो 100 का मतलब है वो कहता है कि मोर देन 58 यूनिट्स पर डे सेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगर 60 यूनिट भी लगाएं तो 2400 यूनिट एक माह के एक प्रोडक्ट के सेल होते हैं। अच्छा, अब हम जब हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी 50,000 से ऊपर के बीएसआर की प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। यहाँ पे हम नीचे आएंगे ना ऊपर से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो हमेशा हम 50,000 बीएसआर जिसका होगा उससे ऊपर होगा ना, अगर किसी का 55,000 है, 60,000 है, हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। वो छोड़ क्यों देंगे? उसकी रीजन ये है कि हम ऐसी प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट ही नहीं करेंगे जिसके ऊपर सेल कम आ रही हो या सेल आ ही ना रही हो, या जिसके महीने के 2 यूनिट बिके, महीने के बाद 10 यूनिट। करो वालों देना तो मैं 10 मिनट। अच्छा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें अब हम क्या करते हैं कि हम जिसका तो बीएसआर 50,000 से ऊपर होगा उसको हम नहीं शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको हम अपनी शीट के अंदर नहीं रखेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफ बीएसआर इज greater than 50,000 then just leave that product, ठीक है। अब इस चीज की समझ आ गई? अगर इसकी समझ आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, समझ आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये क्राइटेरिया हो गया, ये 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगर अमेजोन खुद बेचेगा छोड़ देंगे, जिसमें एफबीए वाले लोग बैठे होंगे ज्यादा उसको भी छोड़ देंगे, जिसमें ब्रांड खुद बैठा होगा हम उसको भी छोड़ देंगे, बीएसआर अगर 50,000 से ज्यादा होगा हम उसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है, अच्छा, अगर हाँ जी, इसमें इस तरह से कि जो आपने बताया कि लिस्ट में जो लोग एफबीए वाले बैठे होंगे
हाँ जी। उसमें हमने कोई परसेंटेज देखनी है कि एक भी नजर आया तो हमने वो नहीं छोड़ नहीं देनी नहीं है? नहीं, अगर एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 7 जो हैं वो एफबीएम वाले बैठे हैं, 2 एफबीए वाले बैठे हैं, तो ठीक है, वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 10 में से अगर 6 एफबीए वाले बैठे हैं और 4 एफबीएम वाले बैठे हैं तो छोड़ देंगे। मतलब 60 to 70% जो रेशियो है ना वो होनी चाहिए जिस पे हाँ जी, आप काम कर रहे 60 हैं टू इस वजह 70% रेशियो एफबीएम वालों की होनी चाहिए। ठीक है। और अब जहाँ पे प्राइम हाँ जी। आएगा, अमेजोन प्राइम या अमेजोन जो प्रोडक्ट ब्रांड खुद सेल कर रहा है वो तो एक ही दायरा होना है और उसको तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है, उसको हाँ जी, नहीं उसको छोड़ देना किसी। है। ठीक है। अब पैकिंग वाली चीज इस सारे के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैकिंग वाला सिनेरियो, पैकिंग वाला क्राइटेरिया आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो है वो पैकिंग के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, और किस तरह के आइटम की पैकिंग जाती है, किस तरह की नहीं जाती। अगर मुझे कहते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, काफी हद तक समझ आ गया, बाकी तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। मेन मेन तो पता चल गया कि चीज की जो डायमेंशन है वो अगर नॉर्मल जो पैकिंग हर कोरियर कंपनी की होती है उससे रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली वो अपनी पैकिंग भेजेंगे। अगर वो उससे जरा हटके प्रोडक्ट होगी तो वहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि वो जो पैकिंग है नहीं जाएगी। और दूसरा ये है कि जो बल्क में होगी कोई चीज जिसकी पहले से ही पैकिंग हुई होगी तो हम्म। अभी तक ये नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये 4 आइटम्स पड़ी हैं। ठीक है। अब ये वाली आइटम जो है, स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? अच्छा, ये वाली जो आइटम है, अब ये इसका ना साइज नॉर्मल से हटके है, इसके लिए अब स्पेशली इसके लिए वॉलमार्ट डब्बा नहीं बनाएगा। ठीक है कि जी मैं इस प्रोडक्ट के लिए डब्बा बनाऊंगा। इस ये आइटम भी नॉर्मल से बढ़िया है, इसके लिए भी नहीं बॉक्स बनेगा। ये आइटम जो है ये भी नॉर्मल से बढ़िया, और ये हमेशा अपने ओरिजिनल बॉक्स के अंदर आती है। इसको वो शॉपर में पैक करके भेज सकता है। ये आइटम है, कॉफी मेकर है, कॉफी ग्राइंडर है, और ये इसका इतना सा साइज है, तकरीबन इतना सा। इसको आएगी ये अपने बॉक्स में, लेकिन वो इसको अपने शॉपर में डालेगा, शॉपर में डाल के इसको भेज देगा। अगर हम नीचे आए, अब जिस तरह से ये वाली आइटम है, इसको मैं ना ये ओपन करता हूँ। ये इसको भी मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। और नीचे जाते जाते हैं, इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे ही आइडेंटिफाई करते जाते हैं। इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन किए। अब ये वाली है, ये ना पूरा पैक है। यहाँ अमेजोन के ऊपर भी ये पैक ही इसी तरह से 5 का सेल अगर होता हमें मिल जाता है, और यहाँ पे भी पैक ऑफ 5 है, तो ये डब्बे के अंदर जाएगा, वॉलमार्ट के डब्बे में नहीं जाएगा, ये इनके अपनी पैकिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेजोन के ऊपर ये पैक ऑफ 5 सेल होता और यहाँ पे ये पैक ऑफ 1 होता, तो फिर हम इस चीज को छोड़ देते, क्योंकि वो अमेजोन, वॉलमार्ट ने खुद पैक बनाना था, पैक बना के अपने डब्बे के अंदर पैक करना था और फिर शिप करना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो है ये 96 FL का है, ये मेरे 3 या 4 लीटर होगा। 96 FL कितना बनेगा भी देख लेते हैं। 96 FL 2 पाउंड, ये 6 पाउंड बनेगा। 6 पाउंड के ऊपर भी। अच्छा, अब ये ना 6 पाउंड का है। रुके, यहाँ से ये लिखा होगा नीचे इसका वेट। हाँ, ये 6 पाउंड का है, 2.8 लीटर है, और तकरीबन ये 6 पाउंड इसका वेट है। अब इसके अंदर, इस वाली बोतल के केस के अंदर वॉलमार्ट ये कर सकता है कि वो अपना शॉपर लगा दे, लेकिन अपना डब्बा नहीं भेजेगा। शायद शॉपर लगा दे या शायद वैसे रख दे, लेकिन वो अपना ना डब्बा नहीं भेजेगा कभी भी इसके अंदर। हम इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये वाली आइटम जो है ये ऑलरेडी बॉक्स के अंदर आ रही है, हमें नजर आ रहा है ये ऑलरेडी बॉक्स के अंदर आ रही है। इस तरह की आइटम के ऊपर अगर तो ये बॉक्स नॉर्मल साइज का हुआ तो वो इसको अपने शॉपर के अंदर भेजेगा। अगर इस साइज का मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हुआ बॉक्स जिसका शॉपर आम रूटीन के अंदर नहीं मिलता, तो उसकी पैकिंग नहीं जाएगी। ठीक है। वॉलमार्ट क्या करता है कि जिस आइटम को वो अपने डब्बे के अंदर नहीं ना पैक करके भेज सकता, वो उसको शॉपर में भेज देता है अक्सर। तो हम लोग इस चीज को भी कंसीडर करते हुए, मतलब कह लेंगे जो है ना, प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करते हैं। अगर हम लोग 100 प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो 100 में से मुश्किल 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोगों के काम की होती हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम लोगों का ना डिजायर्ड क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होती। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। इसका वेट जो है वो
40 पाउंड है, 40 पाउंड का मतलब है 20 केजी का वेट, 20 किलो का बैग है ये। तो इस तरह के बैग की कभी भी पैकिंग नहीं जाएगी। वो क्या करेगा, इस बैग को इसी तरह गाड़ी में उठाएगा या कोरियर को दे देगा, और वो कोरियर वाला इसी तरह से इस बैग को वहां पे जाके दरवाजे पे रख देगा। ठीक है। ये अब प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोगों ने मजीद कुछ फिल्टर्स ऐड कर लिए कि जो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने हंट करनी है और कि कौन सी हंट नहीं करनी। हम लोग मजीद 2 प्रोडक्ट्स और देखते हैं। अच्छा सर, ये ड्यूरा फ्लेम निकला हुआ है, ड्यूरा फ्लेम मैंने कहा निकला हुआ है इधर। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ना, ये प्रोडक्ट भी ठीक है लेकिन इसके ऊपर कभी भी वो नहीं जाएगी, पैकिंग नहीं जाती, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट की पैकिंग जो है वो नहीं जाती। और इसकी अगर मैं यहाँ पे लिस्टिंग ओपन करूँ तो इसको ज़्यादातर जो सेलर बेच रहे होंगे वो FBM बेच रहे होंगे। ये देखें, ये सारे FBM सेलर हैं कि वो शिप भी खुद कर रहे हैं, बेच भी खुद रहे हैं, शिप भी खुद कर रहे हैं, बेच भी खुद रहे हैं। इसमें FBA सेलर कोई एक आधा शायद बैठा हो तो बैठा हो, नहीं तो नहीं बैठा हो। ठीक है। अब ये ज़्यादातर अगर वो खुद, मतलब ये दूसरी चीज़ ये कि इसको ब्रांड भी नहीं बेच रहा, पाइन माउंटेन स्टोर भी नहीं बेच रहा। तो यहाँ पे मैं नीचे नीचे चेक करता जाता हूँ तो कहीं पे मुझे पाइन माउंटेन स्टोर्स यहाँ पे सोल्ड बाय पाइन माउंटेन स्टोर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है। नीचे मैं जाता हूँ, BSR चेक कर लेता हूँ। BSR इसका जी है स्पोर्ट्स के अंदर 79,000 है। अब जब हमें सेल ज्यादा लेनी होती है ना, तो हम लोग ये जो BSR का क्राइटेरिया ना, हम लोग अपने अकाउंट की हेल्थ के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप डाउन करते रहते हैं। लेकिन मैं 50,000 से ऊपर वाली प्रोडक्ट छोड़ देता हूँ अमूमन। तो इसका 80,000 है, अगर इसमें मुझे $10 भी बच रहे होते तो मैं इसको छोड़ देता कि ये मेरे काम की नहीं है। इसकी सेल ही महीने बाद 2 सेलें आए तो मैं ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट ही क्यों करूँ। तो जो है इसको मैं छोड़ दूंगा। ये सेल स्ट्रेटजीज हैं, ये हम लोग आगे जो है ना वो बनाते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसको देख लेते हैं हम लोग, ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पैकिंग नहीं जाए, 2 पाउंड का है ये बैग, इसके ऊपर पैकिंग जा सकती है। इसको वो अपने ना उसमें भेजेगा, शॉपर के अंदर डाल के भेजेगा। ठीक है, इसको शॉपर के अंदर डाल के भेजेगा, इस वाले को, जिसका वजन 5 पाउंड तक हो उसके ऊपर वो अमूमन शॉपर इस्तेमाल नहीं करता, अमूमन नहीं करता। लेकिन 5 पाउंड से नीचे तो उसने कसम खाई होती है कि वो ज्यादातर आइटम्स के अंदर शॉपर इस्तेमाल करेगा। अगर वो, क्योंकि इसको वो अपने डब्बे में तो नहीं ना भेजेगा, इसको वो शॉपर में डाल के भेज देगा। तो 5 पाउंड से ऊपर वाली आइटम, लेकिन अगर 5 पाउंड से कम है वेट, तो आइटम इस तरह की हो जिसके ऊपर जो है ना वो पैकिंग जा ही ना सकती हो। वो किस तरह की आइटम, फॉर एग्जांपल जो हम लोग के मॉप हो गए, सफाई वाले कपड़े, मतलब सफाई वाला ब्रश हो गया जो बड़े होते हैं डंडे वाले, उनके ऊपर वो पैकिंग नहीं भेज सकता। तो उसका वेट कम होगा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर पैकिंग नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिस्ट आप लोगों ने बनाई है प्रोडक्ट्स की, अब जो हम लोगों ने बाद वाला क्राइटेरिया डिस्कस किया है, आज वाला क्राइटेरिया डिस्कस किया है, आपने ये काम करना है कि इस लिस्ट को खुद ही, मतलब 2 लोग मिल जाएं या 3 लोग मिल जाएं, इस लिस्ट को आप लोगों ने ना खुद ही फिल्टर आउट करना है उस क्राइटेरिया के मुताबिक। जो 4-5 फैक्टर्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो ये अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, 160 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो वो आपके पास 50 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी बमुश्किल। वो उन 50 में से भी लगने वाली 3-4 प्रोडक्ट्स ही होंगी। और जो है नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आप में से, मतलब अगर 4 लोग हैं तो 2 लोग नई प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और 2 लोग जो हैं वो पुरानी प्रोडक्ट्स जो ये वाली है उनकी असेसमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट निकलनी चाहिए, कौन सी नहीं निकलनी चाहिए। और ये टास्क ना आप लोग एज अ ग्रुप करेंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है कि जब आप एज अ ग्रुप उस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी पैकिंग जाएगी या नहीं जाएगी, इसके ऊपर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट को निकाल रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये है, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, डे एंड के ऊपर जो काम करें उसकी एक ग्रुप डिस्कशन लाजमी करें 15-20 मिनट की, कि जी ये प्रोडक्ट मैंने 10 रखी थी और ये मेरा माइंड के अंदर ये था, ये मैंने इस वजह से रखी थी, इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे शक है, इसके ऊपर जो है ना अपने साथ वाले से राय लाजमी लें उस प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का होगा उसके ऊपर
कीपा के ऊपर के कीपा ग्राफ के थ्रू हम लोग किस तरह से सेल्स सारी चेक करते हैं। वो ग्राफ हमें किस किस तरह से जो है वो कह लें कि बताता है कि कौन सी अगर 3 वेरिएशन है या 10 वेरिएशन है या 12 वेरिएशन है, कौन सी वेरिएशन सेल हो रही है, कौन सी सेल नहीं हो रही। BSR पिछले 90 दिन का किस तरह से चेक किया जाता है, किसी प्रोडक्ट की हिस्ट्री किस तरह से चेक की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अपने जो है वो चाहे परसों रख लें क्लास, तो उसके अंदर जो है ना इसको इन डिटेल सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आज के हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम इसको सम अप करें मीटिंग को। एक दफा ना साइज और डायमेंशन जो है ना वो वेट वो दोबारा से मेंशन करते हैं, किसके ऊपर आप कहते हैं कि उसमें जाना है और किस पे नहीं जाना। इसमें ना देखो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। जो चीज पैक में ही अमेजोन पे सेल हो रही है और पैक में ही वॉलमार्ट पे पड़ी है, उस पे पैकिंग नहीं जाती। अगर अमेजोन पे पैक ऑफ 6 सेल हो रहा है और वॉलमार्ट पे भी पैक ऑफ 6 सेल हो रहा है, तो उसके ऊपर पैकिंग नहीं जाएगी। पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी, जिस तरह आटे की बोरी हो गई, ठीक है, मोप हो गए, जिसके लिए कस्टमाइज पैकिंग बनानी पड़ेगी, उसकी पैकिंग नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अब ये ना एक साइन बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये साइन बोर्ड कस्टमाइज है। अब हो सकता है कि मैं अमेजोन के ऊपर ना ये हम सपोज करते हैं ये साइन बोर्ड सेल हो रहा है, ठीक है, और वॉलमार्ट के ऊपर भी यही साइन बोर्ड पड़ा है। अब क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज से मुराद ये है कि इस साइज का डिब्बा रूटीन के अंदर नहीं आता किसी भी दुकान वाले के पास। किसी दुकान वाले को इसका डिब्बा लगाने के लिए स्पेशल बॉक्स बनवाना पड़ेगा। तो इस तरह की आइटम की जो है ना पैकिंग वो नहीं भेजता, वॉलमार्ट नहीं भेजता, जो कि रूटीन से हटके हो। अब अगर मैंने ये 2 मार्कर परचेज किए हैं और उसके ऊपर जो है अमेजोन पे ये पैक ऑफ 2 सेल हो रहा है, लेकिन वॉलमार्ट पे रेड अलहदा मिल रहा है और ब्लू अलहदा मिल रहा है, और मैं इन इकट्ठों को एक एड्रेस के ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो इस आइटम की वॉलमार्ट पैकिंग भेजेगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 जो है ना वो पॉट्स हैं, ये अमेजोन के ऊपर पैक ऑफ 2 सेल हो रहा है इसी तरह से, लेकिन वॉलमार्ट पे ये अलहदा पड़ा है और ये अलहदा पड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं खुद पैक वॉलमार्ट के ऊपर बनाऊंगा तो वॉलमार्ट इसको अपने बॉक्स के अंदर शिप करेगा, ठीक है। वो चाहे ये छोटे हैं साइज के अंदर, नॉर्मल से हटके इनका साइज, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो सबसे छोटा उसका बॉक्स होगा उसके अंदर इन दोनों को रखेगा और साथ इसको बबल रैप कर देगा ताकि ये टूटे ना, या इसमें पिनट्स डाल देगा वो जिसको हम फोम कहते हैं, ताकि ये टूटे ना, लेकिन करेगा वो अपने बॉक्स के अंदर ही। इस चीज की समझ लग गई? क्लियर है? और भी question? इसको सिर्फ टैग में डाल के ठीक हो गया, क्लियर। क्लियर है? चलें, सलमान आपका क्वेश्चन है, आकाश आपका भी क्वेश्चन है। चलें ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, और ये मैं आपके साथ से इसकी ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जी। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। चलें ठीक है, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग। एक क्वेश्चन जी जी जी। उसकी रेटिंग होती है 2 या 3 रेटिंग वाला वो बता होता है, तो उसके नीचे जो बैठा होता है उसकी रेटिंग अच्छी होती है और उसका रेट भी ठीक होता है, जिसमें प्रॉफिट आ रहा होता है, तो उसको उठाना है कि वो 1-2 वाले की उठा लेंगे। नहीं समझ लगी क्वेश्चन, रिपीट कीजिएगा थोड़ा भी। समटाइम्स ऐसे होता है जिसकी लोएस्ट प्राइस आ रही होती है ना, उसकी रेटिंग्स बहुत कम होती है या नहीं होती। जो उससे नीचे बैठा हुआ होता है उसके ऊपर उसकी प्राइस से भी प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन उसकी रेटिंग ज्यादा होती है।
तो कौन सी प्राइस वो देखें इसमें ना सेलर की रेटिंग जो है ना वो उसको अपने माल की बेस के ऊपर मिलती है। तो सेलर की रेटिंग को नहीं हम देखते, हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं। वो सेलर को चाहे कोई रेटिंग ना हो, चाहे उसकी 1 स्टार रेटिंग हो, जो भी हो, प्रोडक्ट रेटिंग मैटर करती है। वो जब मैंने BSR का कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया ना, 50,000 से ऊपर वाली नहीं करेंगे, तो 50,000 से नीचे वालों की रेटिंग हमेशा अच्छी ही होगी। जो सेलर की रेटिंग है ना वो हम नहीं मैटर करती, प्रोडक्ट की रेटिंग मैटर करती है। वो मैंने कह दिया, थोड़ा सा फर्क हो तो निकल जाता है। उसको छोड़ देना है आपने। ब्रांड नेम का भी अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की ना, इसके अंदर एक प्रोडक्ट थी, उसका लोएस्ट प्राइस लगी हुई थी 129। ठीक है। उसके बाद कोई 10 या 12 सेलर और बैठे हुए थे, फिर एक सेलर बैठा हुआ था 148 के ऊपर। ठीक है। उसके नीचे सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ था, वो दे रहा था 158 में। जो 158 वाला था उस सेलर के रिव्यूज थे 12,000, ठीक है। 148 वाले के थे 500। और ठीक जो है। नीचे थे उनके रिव्यूज कम थे अकाउंट सेलर के। ठीक है। अच्छा, अब तो मैंने चीज नोटिस की, इसके रिव्यूज ज्यादा थे, प्लस इसका जो शिपिंग टाइम था वो सबसे कम था, या बाकियों के साथ मैच कर रहा था। जी। बाकी भी 22 को शिप कर रहे थे, ये भी 22 को कर रहा था। इसकी प्राइस ज्यादा थी, लेकिन इसकी रेटिंग ज्यादा थी, तो बाय बॉक्स इसके पास था। ऐसे होता है। उसमें ना वही देखें, वो उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, बाय बॉक्स के ना बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये किसी एक चीज के ऊपर नहीं मुनसिर करता। आज से 1 साल पहले सिर्फ प्राइस इसका एक फैक्टर होता था, लेकिन अब मैंने आपको 5 फैक्टर्स उस दिन बताए थे, वो उन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बाय बॉक्स। तो ठीक है, उसके हमारी अंदर नंबर ऑफ रिव्यूज भी आ जाएंगे, ट्रांजिट और हैंडलिंग टाइम भी आ जाएगा, प्राइस भी आ जाएगी, रेटिंग भी आ जाएगी, अकाउंट हेल्थ भी आ जाएगी। ये 5 फैक्टर मैंने आपको बताए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फ्रेश अकाउंट के ऊपर जो अकाउंट है, तो वो तो बैठ ही नहीं रहे, तो हमारी सेल रेशियो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो फ्रेश अकाउंट्स होंगे तो हाँ उनके जी। ऊपर तो रेटिंग होगी नहीं। देखे ना, हमारी प्राइस इसीलिए तो हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रॉफिट है वो हमारे बेचने वाली नहीं होगी। सिंपल सा इसका आंसर है। हम इसीलिए तो 100 प्रोडक्ट्स में से 5 निकालते हैं, वो 5 वो निकालते हैं जो हम लोगों की मर्जी की, हम लोगों के क्राइटेरिया पे, जिसके ऊपर हमें पता है कि हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को, जो दूसरे फैक्टर्स है ना उनके साथ साथ पैकिंग के अलावा, पैकिंग तो एक इशू है, ये बाय बॉक्स वाले फैक्टर को, सेल्स के फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं और उनमें से चंद एक अपने अकाउंट के ऊपर लगाते हैं, जिनके ऊपर हमें पता होता है कि हमें सेल्स जनरेट होगी, चाहे हम लोगों का अकाउंट नया है। आपकी कितनी प्रोडक्ट्स के अंदर से मिस हो जाती है? जो आप 10 लगाते हैं तो सेल कितनों के ऊपर आती है? 2 पे, 15 में से 2 या 3 के ऊपर आती है, बाकियों पे नहीं आती। वो फिर जिन पे नहीं आती उन्हें 15 दिन ऑब्जर्व करते हैं कि क्यों नहीं आ रही, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद उन लिस्टिंग्स को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। एक सेकंड, नहीं तो आपने लोअर्स भी उठा लिया। हाँ, लोअर्स भी उठा लिया। नियर अबाउट कंप्लीट है क्वेश्चन। अगर सलमान का कोई है तो वो पूछ लें, वकास आपने कोई पूछना तो। नहीं, मेरा भी क्लियर है। मैं अब प्रैक्टिस करूंगा बस इसके ऊपर, बाकी क्वेश्चन कोई नहीं। वकास आपका कोई क्वेश्चन? वकास की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चले, अगर वो हुआ तो बाद में आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा जाए। चले, ठीक है। ओके तला भाई, मुझे लिंक दे दीजिएगा बस। ठीक है। ओके। अल्लाह।